काल से इस संसार रूपी पदार्थ के अंदर यह आत्मा भटकती भटकती इन चार गति के अंदर हमारी आत्मा 84 लाख जीवा योनि से अंदर परिभ्रमण करते हुए इस संसार के अंदर हर व्यक्ति कर्म करता है, हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। कहते हैं जीवन के अंदर जब तक व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करेगा तो वह कर्म को महान नहीं बना सकता है। सबसे पहले क्या है, लोक में उद्योग किया, इस लोक के संसार के स्वरूप को बताया और फिर जो है इस संसार से क्या है हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाने के लिए भगवान ने क्या किया, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की। तो ऐसे परमात्मा का अनंत अनंत उपकार है और अपने यहाँ 3-4 दिनों से बात चल रही है, क्योंकि अब जैसे भगवान महावीर स्वामी का अंतिम संदेश उत्तराधन सूत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल एक उत्तराधन सूत्र को हम कंठस्थ कर ले, उसके अनुसार अपने जीवन को बना ले तो हम भी अपने जीवन को परमात्मा महावीर स्वामी की तरह श्रेष्ठ और सुंदर बना सकते हैं। मारो जीवन सफल बनावो जी, मारो जीवन सफल बनावो जी, प्रभु मन मंदिर में आओ, प्रभु मन मंदिर में आओ। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत के समस्त जीवों का कल्याण करने हेतु मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, अभी आपके सामने परमात्मा के चरणों में एक भक्त के द्वारा रखी गई भावनाओं को प्रेषित करते हुए कहा, प्रभु मन मंदिर में आओ। परमात्मा को हम अपने मन मंदिर में, अपने हृदय मंदिर में बुलाना चाहते हैं। जिस हृदय में परमात्मा को बुलाना चाहते हैं, जिस अंतःकरण में परमात्मा को हम आह्वान करना चाहते हैं, वो हृदय, वह अंतःकरण अपने आप में कितना स्वच्छ, पवित्र और निर्मल होना चाहिए। किसी बड़े अभिनेता को बुलाने के लिए पूर्व तैयारियां जैसे की जाती है, वैसे ही अपने दिल में, अपने हृदय में परमात्मा को बुलाने से पहले जो हमारे दिल में कचरा भरा हुआ है, जो बुराइयां भरी हुई है, जो दिल और दिमाग के अंदर हमने बहुत बड़ा भार और बोझ ले रखा है, उसको निकाल करके हमें अपने दिल को स्वच्छ बनाना है। तब परमात्मा आकर के इस हृदय में विराजमान होंगे। परमात्मा गंदगी के अंदर आकर के नहीं विराजते हैं, परमात्मा स्वच्छ जगह में आकर के विराजमान होते हैं। तो इस दिल में परमात्मा को बुलाते हुए कवि ने कहा, प्रभु मन मंदिर में आओ। हे परमात्मन, आप मेरे मन रूप मंदिर में पधार करके मेरी आत्मा को उज्जवल बनाओ, मेरी आत्मा को श्रेष्ठ बनाओ। ऐसा आह्वान परमात्मा के सामने करने से पहले व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने दिल में छल, कपट, क्रोध, कषाय, विषय, वासना जो रहे हुए हैं, उसको हमें निकाल करके बाहर डालना है। तब परमात्मा आकर के इसमें उपस्थित होंगे। एक दोहे में कहा है कि तू प्रभु को ढूंढन चला और प्रभु है हृदय माय। तू प्रभु को ढूंढन चला। हम कितने ही लंबे समय से, अनंत काल से
उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं अपने दिल में बुलाने के लिए। पर कवि कहता है, तू प्रभु को ढूंढन चला और प्रभु है हृदय माय। जिस परमात्मा को तू अपने पास बुलाना चाहता है, जिस परमात्मा को इस हृदय में विराजमान करना चाहता है, वो परमात्मा तो तेरे अंदर में ही है, लेकिन वो परमात्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो कवि आगे कहता है कि आडी टाटी कपट की और ताते सूझत नाय। हमारे परमात्मा के दर्शन करने के लिए बीच में जो छल कपट प्रपंच धोखेबाजी ये सारी बातें हमें परमात्मा के दर्शन नहीं करने देती है। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए जो बीच में व्यवधान पड़े हुए हैं, उस व्यवधान को हमें दूर करना है। तो परमात्मा निश्चित रूप से हमारे दिल में आकर के बैठेंगे और जिस परिवार के अंदर, जिस घर के अंदर प्रेम से, वात्सल्य से, स्नेह से, आत्मीयता से रहने वाले सदस्य होते हैं, उस घर के अंदर परमात्मा आते हैं, उस घर के अंदर लक्ष्मी आती है, उस घर के अंदर शांति और आनंद की उपस्थिति होती है। यदि हम आनंद और शांति से रहना चाहते हैं तो दादा के उस पत्र को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। और ये बात कल आपके सामने रखी गई थी। एक दादा अपने परिवार के सदस्यों को क्या प्रेरणा और शिक्षा देना चाहता है, उस संदर्भ में दादा अपने पत्र के द्वारा पारिवारिक सदस्यों को सूचना देते हुए कहता है, याद राखजे बेटा बेटी म्हारी दादा की अतरी सी बात। घर आया को आदर करनो, ऊंचो आसन देर बिठानो। घर आया को आदर करनो, ऊंचो आसन देर बिठानो। बड़ा प्रेम सु बैठ जिमानो, मुंडो बेटी नहीं चढ़ानो। हंसकर करनी बात रूपाली, कड़ी बात मुख सु नहीं कहनी। आता देख सामने जानो, आता देख सामने जानो। और जाता हर्ष विदाई देनी, भेद भाव नी रखनो वाके। जो कोई भी आवे साथ, याद राखजे बेटी म्हारी दादा की अतरी सी बात। इस पंक्तियों का कल आपके सामने प्रवचन के दौरान विवेचन किया गया था। अब अगली पंक्ति में दादा अपने पारिवारिक सदस्यों को क्या संस्कार देना चाहता है, क्या परिवार के सदस्यों को गौरववान बनने के लिए प्रेरणा देना चाहता है, वो बात आगे दादा कहते हैं। हिलमिल रहनो कदी न करनी, हिलमिल रहनो कदी न करनी। पाड़ो शीशु राड लड़ाई, भूल चूक नी करनी पोती। अपना मुख सु आप बढ़ाई। परिवार के सदस्य कैसे सद्गुणों से अपने आप को जोड़ करके रखे, उसके लिए दादा कहते हैं, हिलमिल रहनो कदी न करनी। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में हिलमिल करके रहना, प्रेम से रहना, वात्सल्य से रहना। और पड़ोसी के साथ कभी भूल करके भी लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि पड़ोसी अपने लिए बहुत उपयोगी है, पड़ोसी अपने लिए बहुत काम आने वाला है। इसलिए पड़ोसी के साथ में कभी भूल करके भी हमें किसी के साथ संघर्ष और झगड़ा नहीं करना चाहिए। और भूल चूक नहीं करनी पोती, अपना मुख सु अपनी अपन बढ़ाई। अपने मुख से कभी खुद की तारीफ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जो स्वयं की तारीफ दूसरों के सामने करता है, ज्ञानी कहते हैं ये नासमझी की बात है, ये भोलेपन की बात है। जो भोले होते हैं, भोले माने अज्ञानी, वो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते हैं। प्रशंसा तो दूसरे करेंगे। ठाकुर साहब अपनी दासी से कहते हैं, कह दासी ठाकुर, कह दासी ठाकुर, यानी दासी को वो कहे कि मेरे को ठाकुर साहब कहे। तो दासी कहती है, मैं तो एक बार नहीं 100 बार ठाकुर साहब कह दूंगी, लेकिन गांव वाले ठाकुर साहब कहेंगे तब ना। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी प्रशंसा व्यक्ति को कभी अपने मुख से नहीं करनी चाहिए। दादा अपने पारिवारिक सदस्यों को प्रेरणा देता हुआ इस प्रकार की सुंदर शिक्षाओं से उनके जीवन को जोड़ने का काम करते हैं। और आगे दादा कहते हैं, अशी वशी नी करनी चर्चा, पड़े दोयरे बीच खटाई। कभी ऐसी बात
किसी दूसरे के लिए हमें भूल करके भी नहीं करना चाहिए, जिससे सामने वाले के हृदय को आघात पहुंचे, दो व्यक्तियों के बीच में खटाई पड़ जाए, दो मित्रों के अंदर दरार पड़ जाए। ऐसी कभी कोई चर्चा भूल करके भी हमें किसी परिवार के लिए या किसी व्यक्ति के लिए नहीं करनी चाहिए। और कोई निंदा आन करे तो वीसू रखनी नहीं मिटाई। यदि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे पास आकर के तीसरे व्यक्ति की निंदा करता है तो भूल करके भी उसकी निंदा को नहीं सुनना। निंदा करना और निंदा सुनना दोनों ज्ञानियों ने पाप बताया है। 18 पापों में निंदा करना ज्ञानियों ने पाप बताया है। इसलिए भूल करके भी हमें निंदा करनी नहीं, और कोई हमारे पास में आकर के दूसरे की निंदा करता है तो उन शब्दों को इस कानों से सुनना नहीं। लेकिन कभी कोई व्यक्ति आकर के हमारे सामने निंदा की बात करता है तो हमको बहुत रस आता है, हमको वो चीजें बहुत अच्छी लगती है। 5 तरह की मिठाइयों में जो रस नहीं आता वो रस हमें निंदा सुनने में आता है। पर ज्ञानी कहते हैं निंदा सुनना बहुत बड़ा पाप है। हमारे श्रवण संगीय तृतीय पटधर आचार्य भगवान देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब इस बात के लिए फरमाते थे कि निंदा करना भी पाप है और निंदा सुनना भी पाप है। इसलिए किसी की निंदा भी व्यक्ति को इन कानों के द्वारा नहीं सुनना चाहिए। यह हमारे कानों का दुरुपयोग होता है। कोई निंदा आन करे तो वीसू रखनी नहीं मिटाई। ऐसे के साथ हमें मित्रता ही नहीं रखनी चाहिए। जोड़ लेवना वी के आगे नम्र होय कर दोनों हाथ। याद राखजे बेटी मारी दादा की अतरीशी बात। सचमुच दादा के द्वारा जो परिवार के सदस्यों को सुंदर संस्कार की बातें कही जा रही है, जो सुंदर प्रेरणा की बातें कही जा रही है, चातुर्मास के समापन के अवसर पर संत भी आपके प्रत्येक परिवार के सदस्यों को ये सुंदर संस्कारों की चर्चा करके हम अपने परिवार को गौरवशाली बनाएंगे। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य के अंदर अच्छे संस्कार आए, ज्ञान की बातें आए, और हर परिवार का सदस्य स्वयं गुणवान बने और दूसरों को गुणज्ञ बनाने के लिए उनके सामने हमेशा अच्छी बातें करे, सुंदर बातें करे, जिससे हमारा जीवन उच्च कोटि का बन करके इस मानव जीवन का यथार्थ लाभ उठा करके जीवन को हम धन्य और पावन बना सकेंगे। और तभी हमारे दिल में परमात्मा आकर के विराजमान होंगे। सचमुच ऐसे परमात्मा को अपने दिल में बिठाने के लिए निरंतर हमें अपने सुंदर सद्गुणों के द्वारा अपने मन को सजाना है, अपने दिल को सजाना है, अपने दिल के हुजरे को साफ रखना है। तब परमात्मा वहां पर आकर के उपस्थित होंगे, परमात्मा हमारे दिल में आकर के विराजमान हो जाएंगे। परमात्मा को ढूंढने के लिए दूर दूर जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। हमें अपने दिल की तरफ दृष्टि करना है और तब हम अपने जीवन में पाएंगे कि हमारे वे दुर्गुण एक एक करके जीवन में से निकलते चले जाएंगे। परमात्मा हमारे समीप आकर के विराजमान हो जाएंगे। जिस समय में नंद मणियार का जीव मेंढक के भव में परमात्मा का स्मरण करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा के दर्शनों के लिए जाता है, रास्ते में घोड़े के पैर से घायल हो जाने पर एक साइड में होकर वह परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपने पूर्व पापों की आलोचना करते हुए परमात्मा की साक्षी से, आत्मा की साक्षी से, गुरु की साक्षी से अपने जीवन में 12 व्रत धारण करता है और अंतिम समय में सल्लेखना संथारा करते हुए परमात्मा की दिल से भक्ति करता है। परमात्मा अपने समौ शरण में, जहां पर राजा श्रेणिक आदि बड़े बड़े राजा महाराजा, उमराव, मुसुद्दी, ठाकुर, सेठ, साहूकार, सेनापति सब बैठे हुए परमात्मा की वाणी का लाभ ले रहे हैं और परमात्मा भक्तगणों को धर्म संदेश दे रहे हैं। लेकिन जिस मेंढक ने परमात्मा को दिल से स्मरण किया, दिल से याद किया और उन्होंने अपने हृदय में धर्म को संस्थापित किया, तो ज्ञानी कहते हैं परमात्मा उस समय में राजा श्रेणिक के निकट न होकर के वे उस मेंढक के निकट थे।
क्योंकि उसने दिल से परमात्मा को याद किया था, अंतःकरण से परमात्मा को याद किया था। और एक तिर्यंच भी जब दिल से परमात्मा को याद करता है तब वह अपनी आत्मा को बहुत उच्च कोटि का गुणवान बना करके अपने आगामी जन्म को सुंदर और सुखद बना लिया करता है। आइए भाग्यशालियों, यदि हम अपने परमात्मा को दिल में विराजमान करवाना चाहते हैं, अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं, तो हमें अपना दिल साफ करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा, पवित्र बनाना पड़ेगा। तब हम अपनी आत्मा को और अपने इस मानव जीवन को संस्कारित करके अपने आगामी जन्म को सुंदर और सुखद बना सकेंगे। शादड़ी संघ ने जिस भावनाओं के साथ चातुर्मास करवाया और उसी भावनाओं के साथ पूरे चातुर्मास भर तक सुंदर धर्म ध्यान का लाभ लिया, दान, शील, तप और भावना के क्षेत्र में उत्तम श्रेष्ठ कार्य अपने संघ के अंदर किए। मैं कहना चाहूंगा कि बस ऐसे ही उत्तम कार्य हम अपने जीवन में संपादित करते रहेंगे तो चातुर्मास कराना आपके लिए और हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। आज हमारी धर्म सभा के अंदर इचलकरण जी संघ से भाई श्री धर्मी चंद जी बम अपने परिवार के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने बहुत भावनाओं के साथ अपने संघ में चातुर्मास कराने के लिए, भावना भाई थी, पूरा संघ अपने क्षेत्र में संतों का चातुर्मास हो, इसके लिए उत्साह और उमंग के साथ उन्होंने विनती रखी। और इचलकरण जी संघ की विनती पुरजोर विनती थी, सर्वोपरि विनती थी, और इचलकरण जी संघ की फाइल सबसे ऊपर थी, लेकिन प्रकृति को वह चीज मंजूर नहीं थी। इसलिए बॉम्बे में ही हमको रुकना पड़ा, इचलकरण जी नहीं जा सके। आपके संघ के उपाध्यक्ष भाई श्री जीवन जी पूनमिया और भाई श्री मनोज कुमार जी चंगेरिया आज इचलकरण जी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने बीच में उपस्थित है, जिन्होंने अपने चातुर्मास की बहुत सुंदर भावनाएं भाई थी, लेकिन प्रकृति को वो चीज मंजूर नहीं थी, इसलिए वहां पर चातुर्मास नहीं हो सका। संघ की भावनाओं में कोई कमी नहीं, हमारी भावना भी वहां पर जाने की थी, लेकिन प्रकृति कहती है अभी अवसर नहीं है इचलकरण जी जाने का। इच्छा नहीं होते हुए भी हमको मुंबई में चातुर्मास करना पड़ा, इचलकरण जी नहीं जा सके। लेकिन वहां के श्रावकों के दिल में, श्राविकाओं के दिल में, युवा और युवतियों के हृदय में गुरु भगवंतों के प्रति अनन्य भक्ति है, आस्था है, प्रेम है, और अब भी वे चाहते हैं कि एक चातुर्मास इचलकरण जी संघ को मिलना चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि वहां का चातुर्मास अभी हमारी उधारी में रहा हुआ है, इसलिए समय आएगा तब अनुकूलता अनुसार देखने की भावना रहेगी।